नहीं, वोटर अधिकार यात्रा में कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसको देख करके ये कहा जा सकता है कि ये लोग सत्ता के इतने बड़े लालची और लोभी हैं कि किसी भी नीचता की हद तक ये जा सकते हैं। और कल रोहिणी जी का जो बयान पूरा है, आप देखिए, शादी और सुहाग रात के जिस तरह से, मतलब कहीं से कहीं लोग का देखिए दिमाग खराब हो गया है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है और जैसे जैसे ये बुलेट यात्रा निकल रही है, वैसे वैसे लोगों का भरोसा और बिहार सरकार की एनडीए पर और केंद्र की एनडीए सरकार पर बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई नीतीश जी या मुख्यमंत्री जी या एनडीए की सरकार बैठी कब थी काम नहीं करने के लिए? लगातार काम हो रहा था। कल तेजस्वी यादव राहुल गांधी पटना के सड़कों पर होंगे। गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर की मूर्ति तक, यानी कि पटना हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे, यानी कि वोटर अधिकार यात्रा करेंगे और यात्रा कल समाप्त होगा। बात करेंगे, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हैं। कल तेजस्वी यादव राहुल गांधी पटना के सड़कों पर उतरेंगे अधिकार के लिए। वोटरों का अधिकार छीना जा रहा है। नहीं, वोटर अधिकार यात्रा में कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसको देख करके ये कहा जा सकता है कि ये लोग सत्ता के इतने बड़े लालची और लोभी हैं कि किसी भी नीचता की हद तक ये जा सकते हैं। बड़ा दुख होता है कि बिहार माँ सीता की धरती है। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, महिलाओं के लिए हर स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको मुख्य धारा में, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कैसे उनको संबल और मजबूत किया जाए। लेकिन उसी धरती से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी और तमाम वामपंथी दलों के मंच से जिस तरह से कुत्सित विचार, अशोभनीय शब्द कहे गए, हर बिहारी आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा में जो फर्जी तरीके का, जो ये कई बार अलग अलग वोटर्स को खड़े करते हैं और खुद थोड़ी देर में वो चीज़ें सामने आ जाती है कि वो फर्जी लोगों को खड़ा करके एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और जब वो माहौल नहीं बना तो इतना क्षोभ और इतना गुस्सा माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए, जो दिवंगत हैं। हम सब लोग कहते हैं कि भाई जो दिवंगत हैं उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन जिस तरह से गाली नवाजा गया, मैं समझता हूं कि ये महागठबंधन का जो चरित्र है और जो 90 से 2005 के बीच में जो चरित्र लालू जी के समय में और राबड़ी जी के समय में दिखाया महिलाओं के प्रति, किसको नहीं पता है कि इस देश में बिहार एक ऐसा राज्य था जहां महिलाएं घर से निकलने से डरती थी। आज उनकी लाखों करोड़ों महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और उन महिलाओं का फलना फूलना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से जो अपमानित करते हैं ये लोग, तो ये तो साफ दिख रहा है। और पटना की धरती पर कल ये जब उतरेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा तक ये जाएंगे। वो कौन सी सरकार थी जिसने इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को कुचलने का सबसे पहले काम किया? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इमरजेंसी लागू हुआ और जो भी इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार थे, जो उनके जो मूल्य, जो संविधान ने उनको जो बोलने का जो एक मौलिक अधिकार दिया, उन सब को छीन करके सबसे पहले अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के पूरे संविधान को जिन्होंने अपमानित करने का काम किया, वो कल सड़क पर मार्च करेंगे। वोटरों की अधिकार बचाने के लिए देखिए, वोटर के जो अधिकार यात्रा हैं, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं आपको कहूं कि आपके चैनल ने ही कम से कम 1 दर्जन लोकेशंस पे ये ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने पर्दाफाश किया। चाहे वो सासाराम की बात हो, जहाँ पे रंजू देवी आई और उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोगों के नाम नहीं है, और फिर आया कि भाई पंचायत के लोगों ने उन पर दबाव बना करके कहा। फिर नवादा की बात आई। फिर कई आपके गणेश जी को मैंने देखा एक कार्यक्रम में, जहाँ पे एक कोई व्यक्ति 80 लोगों को लेकर के आया था और उन्होंने कहा कि भाई हमारा वोट चोरी हो गया। तो कहा कि आपका वोट चोरी हुआ था। नहीं, मेरा नहीं हुआ। तो जो 80 महिलाएं और जो दूसरे लोग खड़े थे उनसे पूछा, नहीं मेरा नहीं हुआ, और लोगों का हुआ, तो भाई उनको क्यों नहीं लाया? तो सवाल यही है कि जो इनकी रैलियों में जो लोग आ रहे हैं प्रिंस जी, क्या वो वैसे लोग हैं जो 65 लाख जिनका नाम कटा है? ऐसे इक्का दुक्का 10 लोग 20 लोग हो सकते हैं, और उसी के लिए तो 1 महीने का समय दिया गया था। चुनाव आयोग ने समय दिया
और सुप्रीम कोर्ट के प्रयास से भी, चलिए जो आपकी ये आपत्ति थी कि भाई आधार कार्ड लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उससे एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि भाई सारे डेटा को बूथ पर आप छाप दीजिए। सट गया। आप बताइए मुझे कि जो भी इनकी यात्रा हो रही है अभी तक, और कल रोहिणी जी का जो बयान पूरा है आप देखिए, शादी और सुहाग रात के जिस तरह से, मतलब कहीं से कहीं लोग का देखिए दिमाग खराब हो गया है। ये लोग दरअसल समझते हैं कि हम पैदा हुए हैं शासन करने के लिए, और इनको आम लोगों का शासन समझ में नहीं आ रहा, ये पसंद नहीं आ रहा है। आप लोगों को नुकसान इस यात्रा से आप लोगों को नुकसान होगा? देखिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है और जैसे जैसे ये बुलेट यात्रा निकल रही है, वैसे वैसे लोगों का भरोसा और बिहार सरकार की एनडीए पर और केंद्र की एनडीए सरकार पर बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी बुलेट की रफ्तार बढ़ती जा रही है। और चिकनी सड़कें, शानदार सड़कें, आपको याद होगा लालू जी का वो कहावत, जब उन्होंने एक अभिनेत्री का नाम लेते हुए कहा था कि हम उनकी गाल की तरह सड़क बना देंगे, तो गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढे था, ये तो उस वक्त किसी को नहीं पता चला। लेकिन आज चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, या राहुल गांधी जी हों, या तेजस्वी जी हों, या रेवंत रेड्डी हों, ये तमाम लोगों को बिहार की सड़कें दिखी होंगी, दिख रही होंगी, और ये मोटरसाइकिल से तेजी से भागने की कोशिश करते होंगे कि अब तो गड्ढों वाली सड़क आ जाए ताकि हम बता सकें कि देखिए बिहार सरकार यहाँ फेल हो गई। लेकिन वो सड़कें आई नहीं और ये पटना की राजधानी पहुंच गए। क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आपको याद होगा प्रिंस जी, उन्होंने कहा था बिहार के हर कोने से 5 घंटे के अंदर अंदर हम उनको पटना ले आना चाहते हैं, हम ऐसी सड़क बनाएंगे। आप देखिए 15 दिन के अंदर तमाम जिलों को घूमते हुए पटना पहुंच रहे हैं। तो बिहार के अंदर पटना में आप देखिए गांधी सेतु जो पहले कितना डिस्टर्ब रहता था, जेपी सेतु बन गया, गांधी सेतु बन गया। आज एक नई सड़क राघोपुर का जो दियारा का इलाका है वहाँ तक पहुँच गया, जहाँ लालू जी कहते थे कि भाई विकास करने से काम वोट मिलता है, यही लालू जी थे ना, कहीं छिपा हुआ है बात। तो ये बात तो आ गई कि भाई अब दीदारगंज से उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में तो 4 लेन और 6 लेन सड़क पहुंच गई। तो तमाम सड़कें हैं। फिर ये जो जेपी का जो गंगा का जो पाथवे है वो भी आप देखिएगा, अटल पथ देखिए, तमाम ऐसी सड़कें हैं जो बिहार के अंदर लोगों को पटना आने में, और पटना में भी आपको कनेक्टिविटी। और एक बात और मैं कहूँगा कि जिस तरह से बिजली का लाभ, जब लाभ में कंपनी आ गई, जब वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो गई, अब महिलाओं को मुख्य धारा में लाके कुछ काम देने के लिए जो बात हो रही है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं ना जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई अभी चुनाव के समय में आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई नीतीश जी या मुख्यमंत्री जी या एनडीए की सरकार बैठी कब थी काम नहीं करने के लिए? लगातार काम हो रहा था। कुछ कमियां अगर हैं तो उस पर भी आगे काम होगा। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी को जो उम्मीद थी बिहार से वो नहीं होगा। अंत में एक बात मैं जरूर प्रिंस जी कहूँगा कि जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने बिहार को अपमानित किया, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने पंजाब में जब चन्नी जी ने अपमानित किया बिहार को और वो ताली बजा रही थी जोर जोर से, और जिस वक्त स्टालिन जी बिहार को बुरा भला कह रहे थे, उन लोगों को ला करके यहाँ आप आते, आप घूमते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि आपने बिहार के लोगों के जख्मों पर आपने नमक रगड़ने का काम किया है। अब मैं तो एक और बात कहूँगा कि पूर्णिया में एक झारखंड के एक मंत्री गए थे, उन्होंने तो कहा कि भाई बिहार इतना तरक्की कर गया है जबकि खदान खान सब कुछ हमारे पास है। मैं तो पूर्णिया की तरक्की देख करके भौचक हूँ, बिहार बहुत आगे बढ़ गया है, और सचमुच में बिहार बहुत आगे बढ़ गया है। मैं आपको ये भी कहूँ कि झारखंड बगल में है, इतना संसाधन था उसके पास, बिहार के पास कुछ नहीं बचा। आधे हिस्से में पानी बहुत सारा और आधे हिस्से में सूखा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या क्या, बाढ़ के पानी को उन्होंने राजगीर पहुंचाया, नवादा पहुंचाने का काम किया, उसके बाद गया पहुंचाने का काम। ये एक आइडिया होता है कि बिहार की तरक्की की कहानी कैसे लिखी जाएगी। ये तेजस्वी जी नहीं सीख सकते हैं, ये राहुल गांधी जी नहीं सीख सकते हैं। तो गाली गलौज पर जो जनता उतर रही हो, इनके मंच से जो भी छुट भैया नेता उतर रहे हों, उनका इस गठबंधन से मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि कल इनका कार्यक्रम का समापन है। बेहतर होगा कि ये मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता से, नरेंद्र मोदी जी से और बिहार की जनता से ये जरूर माफ़ी मांगे कि किसी भी महिला का इस तरह से
अपमान करना अपनी बहन बेटियों का अपमान करने जैसा है और हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। मैं ये बात जरूर राहुल गांधी जी से, तेजस्वी जी से मैं कहूँ, लेकिन मैं क्या उम्मीद करूँ, ये लोग की जो भाषा है वो इतनी शर्मनाक है कि इनसे कोई उम्मीद भी करना बिहार के लोगों के लिए बेईमानी हो। बिल्कुल, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यात्रा तो अब पटना पहुंच गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सड़कें बनाई है शानदार, उस सड़कों पर ये लोग 15 दिन में लगभग 25 जिले घूम लिए हैं और अब घूमकर पटना पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ही देन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और एनडीए की सरकार ने इतना विकास किया है कि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या तमाम जो बड़े नेता आ रहे हैं, बिहार यात्रा कर रहे हैं, वो लोग भी देखकर भौचक्के रह जा रहे हैं बिहार के विकास। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।